हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थर्माकोल से बैंगल स्टैंड बनाने का तरीका बता रही हूँ। किस प्रकार से हम थर्माकोल से बैंगल स्टैंड बना सकते हैं। देखिए, ये थर्माकोल है। ये हमने अलग एक पीस अलग कर लिया है। अब हम इसमें से चूड़ी स्टैंड बनाने के पार्ट्स काटेंगे। अब वो पार्ट्स किस प्रकार से कटेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। किस प्रकार से हम काटते हैं। इसके 4 पार्ट्स कटते हैं। 4 पार्ट से बैंगल स्टैंड बनता है। सबसे पहले हमें इंची टेप से मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ, कितनी लंबाई ली है। इसकी लंबाई मैंने 12.5 इंच ली है और चौड़ाई भी मैंने इसकी 12.5 इंच ली है। इसके बाद करना क्या है, आप चाहें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जितना बड़ा बैंगल स्टैंड बनाना चाहते हो आप। सबसे पहले करना क्या है, नीचे से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है। 3 इंच पर इधर की साइड में। इसके बाद हमें दूसरी तरफ, इसमें हमने नीचे ऊपर की तरफ 3 इंच में निशान लगाया था, उसमें दूसरी साइड में हमें ये 3 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाना है और इसे अब हमें ऐसे सीधा मिला देना है। इस तरह हमें इसको ऐसे सीधा मिला देना है। देखिए, निशान इस प्रकार से है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। आप इसकी कटिंग ब्लेड की सहायता से भी कर सकती हैं, नहीं तो कैंची की सहायता से भी इसकी कटिंग की जा सकती है। देखिए, इस प्रकार से इसकी कटिंग करनी है। यदि फ्रेंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, ये इस प्रकार से काटना था। अब देखिए, इसके 2 पार्ट हो गए हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, इन पार्टों को हमें इस तरह रखना है, दोनों पार्टों को इस तरह। अब हमें इनमें निशान लगाने हैं, जिनमें हम स्टिक लगाएंगे। देखिए, किस प्रकार से निशान लगाने हैं वो मैं आपको नाप के बताऊंगी। ऊपर मुझे इसमें 1.5 इंच छोड़ना है। इसके बाद 1.25 के करीब एक निशान लगाना है। और इसके बाद एक निशान 2.5 इंच पे लगाना है। फिर इसके बाद फिर 1.25 पर एक निशान लगाना है। ये इनमें सर्कल बनाने हैं 1.25 पर, और जो हम 2.5 इंच ले रहे हैं वो हमारा ऐसे ही रहेगा, ऐसे। फिर 2.5 लेना है, फिर 1.25 पर निशान लगाना है। ये 3 में इनमें हमें सर्कल से बनाने हैं। देखिए, इस प्रकार से हमें सर्कल बनाने हैं। तीनों ही सर्कल हमें बना लेने हैं। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी सर्कल बना लेने हैं। अब करना क्या है, इन्हें ऐसे बराबर में ऐसे सर्कल बनाने के बाद ऐसे ही हमें ऐसे
निशान लगा लेने हैं इस तरह पकड़ के, ताकि सर्कल एक ही सीध में आए दोनों में। इस प्रकार से हमें सर्कल वाले निशान लगा लेने हैं, पिछले उसमें भी, थर्माकोल में भी। इसके बाद हमें ऐसे सर्कल, इसमें भी सर्कल बना लेने हैं। देखिए दोनों तरफ हमने सर्कल के निशान लगा दिए हैं। ये ही मेन चीज़ है इसमें, इसकी कटिंग और ये सर्कल। इसके बाद तो आप चाहें तो इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, पेपर लगा के, या कोई कपड़ा हो वो भी लगाया जा सकता है, कलरफुल पेपर भी लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमें इसे काट लेने हैं। ये जो सर्कल बनाए थे, हाफ सर्कल। इस तरह हमें इनकी कटिंग करनी है। ऐसे ब्लेड से ऐसे धीरे धीरे ये बहुत ही इजी तरीका है बैंगल स्टैंड बनाने का। इसे हम आसानी से बना सकते हैं। ये घर पर भी हमें ये इसकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि स्टिक हैं वो भी हमने घर से ही ली हैं, और ये थर्माकोल भी घर से ही मिल जाता है, नहीं हो तो मार्केट में ये बहुत ही सस्ता मिलता है। और बैंगल स्टैंड इससे बहुत ही सुंदर बन के आएगा। यदि आप बैंगल स्टैंड बड़ा बनाना चाहें तो आप बड़ा थर्माकोल लें। मैं आपको छोटा बना के दिखा रही हूँ। ये हमारे 2 और पीस हैं जिन पर हम इन्हें इस प्रकार से लगाएंगे। इस तरह हमें ये लगाने हैं। और एक दूसरा है, मैंने बताया था 4 पीस में हमें ये तैयार करना है। ये पिछला पार्ट है इसका। इस तरह ये हमें लगाने हैं। ये कुछ इस तरह से आएगा। अब इसे डेकोरेट करने के लिए हमें इसके ऊपर कपड़ा लगाना है। ये हमारे 4 पार्ट हैं और हम इन पर अब कपड़ा लगाएंगे और इसे फेविकॉल या ग्लू गन की सहायता से चिपका लेंगे। और कपड़ा भी हमें इनके ही अनुसार काटना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है बस, या 1 इंच एक्स्ट्रा लेने। देखिए इस पर तरह हमें ये कपड़ा लगाना है। इसके ऊपर हमें ये रखना है, ये जो हमारा चूड़ी स्टैंड का पार्ट है ये रखना है। और इस तरह हमें 1-1 इंच पर ये निशान लगा लेने हैं चारों तरफ। इस तरह हमें इसमें निशान लगाने के बाद निशान लगा लेने हैं और इस कपड़े को कट करना है। ये इसके 4 पार्ट्स हैं। इन 4 पार्ट्सों को मैंने इस पर कपड़ा लगा के इसे चिपका लिया है। इसी प्रकार से मैंने सारे कपड़े लगा लिए हैं। अब हमें इसे लगाना है, बेस तैयार करना है इसका। सबसे पहले हमें इसे नीचे, ये वाले को नीचे रखना है। इसके बाद हमें ये लगाने हैं साइड में।
इस तरह हमें इस दूसरे वाले को भी लगा लेना है। इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है इसे हमें ऐसे साइड में लगाना है। इस तरह हमने इसको अच्छे से चिपका लिया है। इसके बाद जो ये लकड़ी की स्टिक थी इनको भी हमने कपड़ा लगा के तैयार कर लिया है। इस प्रकार ये रखनी है। ये हमारा चूड़ी स्टैंड कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।